श्रवण संकेत महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग परेश उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब एवं मान जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित हमें आत्माओं सो रहे हैं आप। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने 9 प्रकार के पुण्यों का विधान किया। सुन लिया आपने अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य और आज चौथे पुण्य की बात कर रहे हैं जिसका नाम है शयन पुण्य। शयन पुण्य का अर्थ है सोने से संबंधित जितने भी साधन है, वस्त्र है, कंबल है, खाट है, पलंग है, उन साधनों का अभावग्रस्त को दान करना उसको शयन पुण्य कहा गया है। नींद दर्शनावर्णीय कर्म का एक भेद है। दर्शनावर्णीय कर्म पाप प्रकृति है जो हमारी आत्मा के दर्शन गुण का घात करती है, इसलिए नींद को प्रमाद भी कहा गया है। नींद को पाप रूप ही माना गया है क्योंकि जब तक हम सोते हैं तब तक हम बेहोश रहते हैं, तब तक हम आत्म जागरण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो सभी धर्मों के अंदर सोने के भजन गाए गए हैं। उठ जाग मुसाफिर हो गई, उठो जागो, नाम स्मरण करो, रात्रि को बैठ के परमात्मा का स्मरण करो, ऐसे ऐसे विधान दिए गए हैं क्योंकि जागरण धर्म रूप है और सोना पाप रूप है। फिर क्या कारण है? ये परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने नींद लेने को इसलिए उनके सोने के साधनों को देने के लिए कहा है। क्या कारण? इसका कारण यह है कि नींद जो होती है वो शारीरिक और मानसिक रूप से साता देने वाली होती है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, इसी प्रकार शरीर के लिए नींद भी जरूरी है। अगर इंसान 7 घंटे नहीं सोता है तो उसके पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। नींद न आने से बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज और मोटापा और उसके साथ साथ किडनी जैसे जो रोग है वह अनिद्रा से क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो इसलिए जो नींद अनिद्रा का रोग है वह एक खतरनाक समस्या है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनसे तकलीफ पूछो कैसी तकलीफ है। वह लोग घबराहट में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, दवाएं खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं ताकि उनको क्या आ जाए, नींद आ जाए। नींद ना आना एक तकलीफ है, एक दर्द है, एक पीड़ा है। और नींद जब नहीं आती तो सारा संसार फीका लगता है। संयम इतना सरस है और जब नींद नहीं आती तो ये संयम भी क्या लगने लगता है, फीका लगने लगता है। कल आपने सुना था ना हाथी का वर्णन कि उस हाथी ने स्थान दान दिया खरगोश को और वो हाथी मर करके क्या बना, मेघ कुमार राजकुमार बना। बड़े हो करके वो मेघ कुमार राजकुमार भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में जाते हैं, महलों में बैठे हैं, देख रहे हैं परमात्मा महावीर का आगमन हुआ और भीड़ की भीड़ उनके दर्शनों को जा रही है। मेघ कुमार ने पूछा किसी से कि ये सारे लोग किधर जा रहे हैं, तो पता चला कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी पधारे, सब उनकी वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं और उनकी भी भावना हुई और रथ को सजा करके वो भी चल पड़े। परमात्मा की वाणी को मेघ कुमार ने सुना तो सुनते समय उनको ऐसे लगा कि जैसे परमात्मा एक एक जो चोट है उनको दे रहे हैं और उनके भीतर को कर उनके भीतर के खजाने को खोलते चले जा रहे हैं। एक ही प्रवचन सुन करके मेघ कुमार को विरक्ति हो जाता है। मेघ कुमार ने परमात्मा से कहा कि प्रभु मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आहा सुभानु देवानु किया, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन माता पिता की आज्ञा जरूरी है। और मेघ कुमार माँ बाप की आज्ञा लेने के लिए घर पर जाता है और माँ मेघ कुमार को बहुत समझाती है कि संयम बहुत कठिन है। संयम की राह पर चलना नंगे पांव तलवार के ऊपर नाचने के समान है। कोमल कोमल मोम के दांतों से लोहे
जाते थे। तेरे नाम पे जो शदाई है वो बहकाए नहीं जाते, तेरे नाम पे जो शदाई है वो बहकाए नहीं जाते, सदा आगे ही बढ़ते हैं लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तेरी मोहब्बत है हटाए से नहीं हटती, पतंगे शमा पर जलते हैं समझाए नहीं जाते। तेरी भक्ति की दीवानगी, तेरी शक्ति की दीवानगी, सदा वो आगे बढ़ते हैं वापस लौटाए नहीं जाते। जिनको उनकी लगन लग जाती है, जिनके ऊपर उस परमात्मा का धर्म का रंग चढ़ जाता है, वो रंग ऐसा पक्का होता है जो उतरता नहीं है। और वो विरासत का रंग अनेक प्रलोभन दिए गए, अनेक प्रकार से इमोशनल किया गया, लेकिन वो विरासत का रंग नहीं उतरता। और अंत में जो माता पिता है उनको दीक्षा की आज्ञा देते हैं और वे कमाल दीक्षा लेते हैं भगवान के चरणों में। 14,000 संत है भगवान के पास, मैं कमाल आज ही दीक्षा ली है, सबसे छोटे मुनि है। आज दिन तो बीत गया, लेकिन जब रात आई तो विधान था कि पहले बड़े आसन लगाते जाते हैं और सबसे बाद में छोटे को लगाना होता है। सब मुनियों ने अपने आसन लगा लिए और मैं कमाल का जो नंबर है वो तो बिल्कुल दरवाजे के पास, गेट के पास, सबसे लास्ट में आता है। उन्होंने अपना आसन लगा लिया, कहा तो मखमली गद्दे और कहा आज एक सख्त क्या भूमि जिसके ऊपर मात्र एक कपड़ा बिछा हुआ है। और मैं कमाल लेट के लेकर मैं कुमार को नींद तो नहीं आ रही, मखमली गद्दे छोड़े। दूसरा कारण ये भी बना कि मुनिराज इतने ज्यादा जो थे वो रात को कोई जरूरी काम के लिए, आवश्यकता के लिए बाहर जाते हैं। जैसे बाहर जाते हैं अंधेरे में, मैं कुमार रास्ते में नजर नहीं आते, ठोकर लगती है मैं कुमार को, मैं कहते हैं निशानी टुकड़ा हूं, सॉरी क्षमा करना, मैं कुमार की नींद खराब हो जाती है। फिर एक बार के लिए नींद आने लगती है, इतने में फिर किसी की ठोकर लग जाती है, फिर एक बार के लिए नींद आने लगती है, मैं कुमार का मन उचट जाता है, मैं कुमार सोचता है ये क्या मतलब हुआ, बार बार ठोकर लगाते मछामी टुकड़ा बोलते जाते हैं, इनकी तो मछामी टुकड़ा है और यहाँ मेरा क्या हो रहा है, कैसे संत है, सारा माइंड एक्टिव हो जाता है। एक नींद ना आने की वजह से पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कैसे संत है ये। जब मैं राज कुमार था तब तो आओ जी आओ जी आओ जी करते थे, और आज ये तो दिख ही नहीं रहा, जा रहे हैं ठोकर मारे, जा रहे हैं ठोकर मारे, कैसे संत है ये। मुझे नहीं रहना इसमें, पहला दिन ही इतना कष्टकारी है, पूरी रात नींद नहीं आई, इतना परेशान हो गया हूँ, मुझे नहीं रहना इसमें, सुबह ही जाऊंगा, जा करके भगवान को कहूंगा कि प्रभु ये लो अपना औगा पात्रा, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना उत्साह से जिसका रंग नहीं उतर रहा था, माता पिता के प्रलोभन से, माता पिता के इमोशनल से, उनके रोने से जिनका रंग नहीं उतर रहा था, उनका वो रंग फीका पड़ गया एक नींद ना आने की वजह से। नींद कष्ट करती, प्रभु के पास जाते हैं, सुबह प्रभु को बताते हैं और प्रभु उनको कहते हैं कि वो तो बोल ही नहीं पाता मैं कुमार। प्रभु सर्वज्ञ, प्रभु ने कहा मैं एक रात की नींद से जरा से कष्ट से घबरा गया, तो मैंने इतना कुछ जो पाया, सोचो कितना कष्ट सहा था पूरा भवे, और वो पूरा भवका उनके मरुभूति जो हाथी था, मेरुप्रभ हाथी था, उस हाथी का भव सुनाते हैं कि तब इतना कष्ट तुमने सहन किया, तब तुमने ये पाया है, और आज तुम छोटे से कष्ट से घबराते हो। और तब मैं कुमार कहता है कि प्रभु क्षमा करना, मैं कुमार को जाति स्मरण ज्ञान होता है, देखता वो अपना पूरा था, और मैं कुमार प्रण लेता है तो प्रभु आज के बाद मैं आंखों को छोड़ करके पूरे शरीर की कोई रक्षा नहीं करूंगा, मैं संयम रहकर अपने शरीर को पूरी तरह से होम दूंगा, और मैं तुम्हारे स्थिर हो जाते हैं। लेकिन पहले जो इतना बड़ा उत्साह था, वो उत्साह खत्म हुआ किसकी वजह से? नींद की वजह से। क्योंकि नींद दर्द है, नींद दुख है, नींद ना आना तकलीफ है, नींद ना आना आपके जीवन को निराशा से भरती है। एक बार जब नींद अच्छे से आ जाती है तो शरीर तरोताजा हो जाता है, माइंड स्फूर्तिदायक हो जाता है, और जब नींद नहीं आती तो शरीर में सुस्ती आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है और पूरा दिन निरुत्साह बना रहता है। तो इसलिए परमात्मा ने नींद ना आने से होने वाले के कष्ट देखे, नींद ना आने से रोग होते हैं, नींद ना आने से कमजोरी
जीवन में ये नींद ना आने से कष्ट होते हैं। इन कष्टों को परमात्मा ने देखा। परमात्मा ने नींद के लिए शयन को नहीं कहा कि सो जाओ। उन्होंने नींद से होने वाले जो कष्ट है उन कष्टों का निवारण करने के लिए शयन पुण्य का क्या किया है, विधान किया है, कष्ट निवारण के लिए। और दूसरा जो है कि जिस समय सर्दी पड़ती है, जो अभावग्रस्त लोग हैं जिनके पास सोने के साधन है, जिस समय सर्दी पड़ती है वो सर्दी में ठिठुरते हैं। जिस समय सर्दी पड़ती है उस समय कितने लोग सर्दी से मर जाते हैं। ऐसे लोगों को उनके जीवन बचाने के लिए, उनका वो कष्ट मिटाने के लिए परमात्मा ने शयन पुण्य का क्या किया है, विधान किया है। आज सारी दुनिया 3 रोगों की शिकार है, एक अनिद्रा, एक अति निद्रा और एक बेसमय की निद्रा। 3 रोग आज दुनिया को ग्रस्त कर रखा है। पहली है अनिद्रा, यानी कि आज नींद नहीं आ रही। आज जो लोग हैं वो मेडिसिन खा रही है। हम तीसरे व्यक्ति की ये शिकायत है कि हमारा साहब मुझे नींद नहीं आती है। अमेरिका इतना समृद्ध देश है, वहाँ 80% के लोग हैं वो दवा खा करके सोते हैं, उनको नींद नहीं आ रही। आज जो साइंटिस्ट है अमेरिका है, खोज में लगा हुआ है बहुत सी ऐसी मेडिसिन, बहुत ऐसा उपाय खोजा जाए जिससे लोग आराम से क्या कर सके, सो सके। नींद ना आना अपने आप में एक रोग है। अनिद्रा बहुत बड़ी तकलीफ है। तो जब व्यक्ति के पास साधन नहीं होते प्रॉपर, उनके पास सर्दी में तो उनको प्रॉपर क्या नहीं आती, नींद नहीं आती। ये तो ठीक है कि उनको साधनों की कमी के कारण नींद नहीं आती है, लेकिन जिन लोगों के पास बहुत साधन है उन अमीर लोगों को भी क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। उनको भी दवाई लेनी पड़ती है। क्या कारण है? उनके पास साधनों का ज्यादा होने के कारण नींद नहीं आती, क्योंकि प्रकृति कहती है जीवन में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। वहां साधनों का अभाव इसलिए नींद डिस्टर्ब है, यहाँ साधनों की अधिकता इसलिए नींद क्या है, डिस्टर्ब। संतुलन संतुलन के लिए ही दान का विधान किया है, ताकि तुम्हारे जीवन में संतुलन आ जाए। जैसे तुम्हारे जीवन में साधन ज्यादा आते हैं तुम श्रम छोड़ देते हो, मेहनत छोड़ देते हो। किसी भी व्यक्ति को पूछो जो अमीर है कि तुम अपना काम खुद कर लिया करो, तो वो कहता है तुम्हारी का क्या फायदा, इतने पैसों का क्या फायदा, खुद ही अगर मुझे मरना है, खुद ही अगर मुझे काम करना है, खुद ही मेहनत करनी है, तो इतना कमा किसके लिए रहा हूँ। तो आज लोगों को नींद ना आने का कारण कि उन्होंने मेहनत को छोड़ दिया है। आज जो भाई लोग हैं थोड़ी मेहनत नहीं करते हैं, वो भी अपने आगे आगे उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं। दुकान पर जाना है तो नौकर पहले जाएंगे, वही दुकान को खोलेंगे, उनकी को वही आगे जाकर के झाड़ पोंछ करेंगे, सफाई करेंगे। पहले जो भाई था वो मेहनत करते थे, अपनी दुकान को स्वयं खोलते थे, चल करके जाते थे जहां भी जाते थे, और उसके बाद अपनी डस्टिंग करते थे। लेकिन आज दुकान तक भी जाना है तो गाड़ी चाहिए, और आपके बेटे को भी बाजार में सब्जी लेने जाना तो वो भी ये कहता गाड़ी है तो जाऊंगा, नहीं नहीं जाऊंगा। नौकर को भी बाजार में काम भेजना, वो भी स्कूटर की डिमांड करता है। आज लोगों ने मेहनत को छोड़ दिया है, वो चलना चाहते ही नहीं है। और बहने उनकी भी मेहनत नहीं, घरों के अंदर कपड़े धोने वाला भी चाहिए, पोछे लगाने वाले भी चाहिए। पहले पोछे लगाते थे इसलिए कोई घुटनों में दर्द नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं होता था, एक्सरसाइज। आज एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हारे सेंटर बने हुए हैं, वहां तुम्हें करने के लिए जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुमने घर के कामों को छोड़ दिया। इसलिए अगर घर के काम करते हैं तो किसी सेंटर की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। वहां भी तो क्या कर रहे हो, मेहनत ही कर रहे हो ना। शरीर को यूं करना है, वो करना है, घुमाना है, पसीना लाना है, मेहनत ही कर रहे हो। और वही मेहनत अगर आप अपने घर में स्वावलंबी बनते हो, अपना काम खुद करते हो, तो वही मेहनत अगर करते हो तो किसी भी सेंटर में जाने की कोई क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, किसी योगा को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और आज इसीलिए जरूरत है कि हमने क्या छोड़ दी है, मेहनत छोड़ दी है। और आपके शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि आपका शरीर 8 घंटे मेहनत की डिमांड करता है। आपका शरीर कहता है कि अगर 8 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो आपको सोने का अधिकार नहीं मिलेगा। सोने का अधिकार तब मिलेगा जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। इसलिए मेरा अमीर लोगों से कहना है कि
कोई जरूरत नहीं है, गोलियां खाने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन शैली सही कर लो, जीने का ढंग सीख लो, जीना सीख लो, मेहनत करो अपने जीवन में और नींद क्या आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। कहती कि एक राजा था, उसको नींद नहीं आ रही, बात की था, मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, और वैद्यों से दवाई ले रहा फिर भी नींद नहीं आती, इलाज चल रहा था फिर भी नींद नहीं आती। एक दिन सैर करने के लिए गया, उसने देखा कि एक किसान पत्थर पर पड़ा है, खराटे खा रहा है, गजब की नींद ले रहा है, और राजा तो देखता रह गया, उसको आश्चर्यचकित हो गया, गजब हो गया, इतनी कमाल की नींद से मेरे गंडक के गद्दे तो नींद नहीं आए और ये पत्थर पर खराटे पर। मैं पास में खड़ा हूँ, मेरे घोड़े की पंचाप आ रही है और इसको सुध बुद्धि नहीं है, इतनी गहरी नींद से कमाल क्या करता है ऐसा दिन, कौन सा मंत्र जपता है ऐसा जिसके कारण इतनी अच्छी नींद आ रही है, और उसने उसको जगाया और जगा करके पूछा कि कौन सा मंत्र है तेरे पास जितनी अच्छी नींद आती है। उसने कहा कि मेरे पास मंत्र है और वो मंत्र है मेहनत का। मैं 8 घंटे खेत में मेहनत करता हूँ और उसके बाद जब सोता हूँ तो गजब की क्या आती है, नींद आती है। तुम भी आना कल मेरे पास और मेहनत करना और फिर देखना तुम्हें कैसी नींद आती है। तुम्हें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, काटन अपनी गोलियां वही छोड़ना। सुबह आ जाना। राजा सुबह आया और उस किसान के साथ खेत में उसने 8 घंटे काम किया और उसने जाते हुए कहा कि राजा दवाई नहीं खानी। राजा ने कहा ठीक है। जैसे वो महल में पहुंचा और पहुंच करके बेड पर लेटे ही राजा को गहरी क्या आ गई, नींद आ गई। तो आज तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होने का कारण तुम्हारे शरीर से मेहनत कम होता है, तो इसलिए अपने जीवन को मेहनत में लगाएं, पुरुषार्थ में लगाएं, स्वावलंबी बने। स्वावलंबी बनना बहुत बड़ा अपना कर्तव्य है, धर्म है। खुद अपना काम अपने हाथों से करें, रहने भी भाई भी अपने काम अपने हाथों से करें। अपने घर में बगीचा लगाए, बागवानी करें और कुछ नहीं होता, अमीरी भोगनी है भोग लो, कम से कम जा करके गौशाला में अपने हाथों से गौ की सेवा कराओ। और कुछ नहीं होता, पुण्य है वो, किसी ऐसी वृद्धशाला में चले जाओ, यहाँ पर वृद्ध बैठे हुए हैं, उनसे हाथों की जा करके सेवा कराओ। स्थानक आ जाओ, स्थानक में भी सफाई कर दो, और काम कर दो, मेहनत में लगाओ अपने शरीर को, और आपकी ये मेहनत आपके शरीर को निरोग बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी। तो अनिद्रा, अनिद्रा का कारण हमारी मेहनत का कम होना है। दूसरी है अति निद्रा। अति निद्रा स्थानक की सूत्र के अंदर रोग के 9 कारण बताए हैं, उसमें एक कारण अति निद्रा। और आज की साइंस हाइपर इंसोम्निया कह रही है अति निद्रा को। ये एक बीमारी, एक विकार कि इससे ऐसी निद्रा का आना कि रात को सो करके दिन में भी सो रहे हैं, बार-बार सो रहे हैं, बहुत सो रहे हैं, 10-12 घंटे सो रहे हैं और फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब शरीर में तमस भर जाता है ना, तो अति निद्रा हो जाती है। और ये तमस क्यों आता है शरीर में? इसका कारण है जब आपके नकारात्मक विचार होते हैं, जब आपका माइंड संकीर्ण होता है, जब आप नए और मेरे तक जीने लगते हैं, तब जब आपका भोजन तामसिक होता है और तब आपके शरीर में तमस भरता है, और उस तामसिकता के कारण आपको अति निद्रा का क्या होने लगता है, रोग होने लगता है। और तीसरा है असमय की निद्रा। असमय की निद्रा की आज की दुनिया शिकार है। असमय निद्रा, नींद का समय कौन सा है? हमारे ग्रंथों में बताया है कि 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का नींद का क्या है, समय। 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा होती है, जब तुम उसमें जागते हो तो तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरता है। और आज के साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे ऐसे केमिकल शरीर में, ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिन केमिकल की वजह से आपका पूरा दिन स्वस्थता से, स्फूर्ति से, प्रसन्नता से गुजरता है। ऐसे ऐसे केमिकल स्रावित होते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो तो वो केमिकल प्रॉपर क्या नहीं होते, रिलीज नहीं होते, जिसके कारण आपके दिन भर आपको सुस्ती रहती है, उदासी रहती है, निराशा रहती है, शरीर टूटा टूटा रहता है और सो करके भी आप फ्रेश नहीं हो पाते। हमारे यहाँ कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में त्रिजंबक देव जो होते हैं वह फेरी लगाने के लिए निकलते हैं। उस फेरी लगाने में वे लोगों को वरदान देके जाते हैं कि इस समय जो तुम कर रहे हो तुम्हारे जीवन में यही होता रहे। उनका वरदान होता है, हो कहते होता रहे तुम्हारा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में
धर्म आराधना करने को कहा है, ताकि आपके जीवन में धर्म आराधना होती रहे। आगे सोए रहते हैं, इसीलिए तो उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो वरदान ही वही ले लेते हैं। सनातन धर्म कहता है कि सुबह सूर्य उदय से पहले जो उठते हैं, ब्रह्मा जी उस समय को किस्मत बांटने के लिए निकलते हैं। जो उस समय सोए रहते हैं तो उनको किस्मत से वो वंचित हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी सक्सेस लोग हैं ना, जितने भी महान लोग हुए हैं ना, जितने भी दुनिया के अंदर सफल लोग हुए हैं, वो लोगों का जीवन देख लेना, वो हमेशा सुबह जल्दी उठ करके अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वो निर्धनता की तरह से 10-11 बजे तक सोने वाले नहीं है। आज आपके बच्चों का जो स्वभाव चिड़चिड़ा है ना, आज आपके बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज उनके पास जो एकाग्रता की कमी है, उसका कारण यही है कि आपके बच्चे असमय सो रहे हैं। वो रात को 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे तक क्या होते हैं, उठते हैं। लेकिन सफल लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति की जो आज भी सफल है उसकी कहानी पूछते हैं। आज भी जितने सफल बच्चे डॉक्टरी के अंदर, इंजीनियर पढ़ने में, IIT में जो टॉपर बच्चे आए हैं, मैंने उन टॉपर बच्चों की दिनचर्या पूछी तो वो बच्चे भी सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ने बैठ जाते थे, तभी वो टॉपर बने हैं और तभी वो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे पायलट बन सके हैं, तभी वो सक्सेस हो सके हैं। और जो बच्चे सुबह जल्दी उठते नहीं ब्रह्म मुहूर्त में, वह बच्चे कहीं पहुंच नहीं पाते, वो संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सोने का नहीं, उठने का समय होता है। तो ये ऐसा समय की निद्रा, ये भी आज की बहुत बड़ी क्या बनी है, समस्या बनती है। और उसके साथ साथ सोने को चाहे परमात्मा ने पाप कहा है, लेकिन सोने के द्वारा भी हम अपनी नींद को पुण्य बना सकते हैं। उसकी विधि बताई है परमात्मा ने। रजिंद्र को शब्द के अंदर बताया है कि एक साथ ग्रस्त सोता हुआ भी पुण्य का बंद कर सकता है। सोने की विधि यदि आपके पास है तो आपकी नींद पापकारी नहीं, आपकी नींद पुण्यकारी बनती है, आपकी नींद धर्ममय बनती है। वो सोने की विधि क्या है? वो विधि है अतीत का प्रतिक्रमण करना, वर्तमान का संवर करना और भविष्य का प्रत्याख्यान करना। ये उसकी विधि है। अतीत का प्रतिक्रमण, जब आप शाम को सोने लगते हैं, बिस्तर पर पहुंचने लगते हैं, तो आप दिन भर में जितना झूठ बोला, पाप हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए क्षमा टुकड़ा करें। और उसके बाद अगर दिन में किसी को चुटका वचन कहा, किसी को कमेंट दिया, किसी को तकलीफ दी, उसके लिए भी क्षमा याचना करें उससे। और सोते हुए पढ़े, खाने में सब जीवा कम तुम्हें, मिट्टी में सब हुए सब जीवों से क्षमाता हूँ, सबको क्षमा दान देता। तुमने अगर किसी को चुपता वचन देने के लिए किसी की नींद खराब की है तो तुम भी नींद नहीं पा सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा शाम को सोते समय सभी जीवों से जिनको तकलीफ हुई उनसे मन से क्षमा याचना कर लेना, उस बोझ से हल्के हो जाना, उस कर्ज से हल्के हो जाना। और जब तुम उस बोझ से हल्के हो जाओगे तुम्हारी नींद भी हल्की होगी और तुम भी हल्के हो जाओगे। और दूसरा, उसके बाद तुम अपने बिस्तर पर बैठ करके संवर करें, वर्तमान का संवर, मन वचन काया को शुभ भावना में लगाएं, शुभ भावना भाई आप बैठ करके सारे जीवों के लिए, सब जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। इस दुखिया संसार में दुखिया रहे ना कोई, शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। सोने से पहले सब जीवों का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके लिए शिष्य भावना आए। और उसके बाद अपने 3 मनोरथ बोले कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ श्रांत से मुक्त होऊंगा, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं 5 महाव्रतधारी साधु बन जाऊंगा, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं समाधि स्नेहा के साथ अमृत मरण को ग्रहण करूंगा। और इसके साथ 12 भावना में एक भावना का चिंतन करने, फिर 11 मिनट का मंत्र पढ़ने और इसके बाद लोगस का उच्चारण करके 24 तक लोगस स्मरण करें। और फिर अरिहंते शरणं त्वजामि, सिद्धे शरणं त्वजामि,
छोड़ करके इन चार की शरण ग्रहण कर लेना और भविष्य का प्रत्यय उसके बाद वंदना करके फिर आपको अपना प्रत्याख्यान करना है। आहार शरीर ओधि पचको पाप 18 मरण काल तो घोषणे जीव तो आधा। प्रत्याख्यान आहार का त्याग जितना कर सको, शरीर का भी त्याग कर दो। क्या पता रात को सोते हुए भी क्या आ जाए, मौत आ जाए, तब चले जाए। 18 प्रकार के सारे पापों का त्याग कर दो। जितनी आपके पास बुद्धि पड़ी है, जितने भी आपके पास वस्तुएं पड़ी है, जितना भी घर के अंदर बैकअप पड़ा है, आपके वस्त्र आपका सामान, वो सब का त्याग करके सो। 18 पापों का त्याग करके सो, अपने देह का भी त्याग करके सो। और ऐसा त्याग करके अगर मृत्यु भी आ जाती है तो तब भी आपकी सदगति होती है। और ये त्याग करके जब आप नींद लेते हो तो आपकी पूरी नींद में धर्म चलता है, आपकी पूरी नींद त्याग के साथ चल रही है, आपकी पूरी नींद प्रत्याख्यान के साथ चल रही है। और ऐसी अवस्था में जब आप नींद लेते हो तो आपकी नींद भी क्या बन जाती है, पुण्य में बन जाती है। अपनी नींद को भी पुण्य में बना सकते हैं। और नींद के साधन, पुण्य के साधन उन लोगों को, अभावग्रस्त लोगों को दे करके, उनके दुखों को दूर करके उसको जीवन दान दे करके भी पुण्य कमा सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने पुण्य का विधान किया है। पुण्य के वस्त्र हैं कंबल, रजाई, बिस्तर, पलंग, खाट, ये आप अपनी राज्यों को धर्म स्थान में दे के भी पुण्य कमा सकते हो। वृद्धशाला में जा करके और अभावग्रस्त लोगों को जा करके, हॉस्पिटलों में दे करके, वहां पर जा करके भी पुण्य को कमा सकते हो। पुण्य कमाएं, जहाँ भी जाएंगे वहां पर तुम्हें सुख समृद्धि से भरपूर जीवन मिलेगा।